राखी भंडारी और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड लागू करने के फैसले के विरोध में गुरुवार को देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। इस हड़ताल को इनटेक, एटेक, C2, HMS और एक्ट 2 सहित 10 प्रमुख ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिला। भिलाई में संयुक्त ट्रेड यूनियन ने प्रदर्शन कर श्रमिकों से भागीदारी की अपील की। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से सीमित कार्यकर्ता ही शामिल हुए, जबकि कई श्रमिकों ने नैतिक समर्थन दिया। यूनियन ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन द्वारा हड़ताल में शामिल न होने का दबाव बनाया गया और वेतन कटौती की चेतावनी भी दी गई। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति को लेकर के हम लोग छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में सभी ट्रेड यूनियन मिलकर के आज हड़ताल को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और सब श्रमिक यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीति जो 4 लेबर कोड ला रही है उसके विरोध में ये हड़ताल है और भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों का जो 39 महीने का एरियस नहीं मिला है उसको लेकर के है। ठेका श्रमिकों को 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन एवं जो 20% छटनी की जा रही है उसके विरोध में ये हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जो समर्थक यूनियन है वो बिल्कुल आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, उनकी नासमझी है। यदि कोई सरकार गलत नीति अपना रही है, श्रमिक विरोधी नीति, किसान विरोधी नीति जो भी है, यदि वो गलत है उसको गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि जो बोल दिया जा रहा है उसके समर्थन में उतर जाए। आज हमारे जो 4 श्रम कोड काले कानून लागू किया है बिल्कुल श्रमिकों के विरोध में है। आने वाले समय में इनकी जो पीढ़ी है, आने वाले हमारे बच्चे है, भविष्य है, वो खतरनाक स्थिति में रहे, गुलामी की ओर रहेगा, बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। इन चीज़ों को लोगों को समझना पड़ेगा। हमने लोगों को पूरी इस चीज़ के बारे में व्हाट्सएप के माध्यम से, पर्चा के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है। लोग समझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी इनके लिए घातक साबित होगा भविष्य, ये श्रम कानून में बताया गया है। जो लेबर कोड में परिवर्तन हुआ है, कर्मचारियों को हम जागरूक कर रहे हैं और ये इस आंदोलन की पहली शुरुआत है। लोगों में और अधिक जब जागरूकता आएगी तो स्वतः ही कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। क्योंकि ये अभी लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ पा रहा है इस लेबर काले कानून के कारण कितना नुकसान हुआ है। यही कारण है कि कुछ गेटों से कर्मचारी गए हैं, लेकिन कर्मचारी अब धीरे धीरे समझने लग गए हैं और ये आंदोलन के तो हमारा पहला चरण है। निश्चित ही अगले चरण में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग में पिस्टल नुमा हथियार से फायरिंग कर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले एक आरोपी समेत 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो 2019 का बताया जा रहा है, जिसे इंस्टाग्राम पर डाला गया था। दुर्ग पुलिस ने मोहन नगर थाना क्षेत्र के युवकों को गिरफ्तार कर चेतावनी दी और भविष्य में ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी। पुलिस का कहना है कि रील के लिए खतरनाक स्टंट करने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में अवैध रेत खनन एक बार फिर सुर्खियों में है। शिवनाथ नदी और खसरा घाट से खुलेआम रेत की लूट जारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन हो रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अफसर मौके पर नहीं पहुंचे। सवाल ये है कि आखिर रेत माफिया को किसका संरक्षण मिल रहा है। पिछले करीब 20 दिनों से धमधा क्षेत्र की शिवनाथ नदी और घसरा घाट से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में धड़ल्ले से रेत निकाली जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह से शाम तक रेत निकालकर गांवों में डंप किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान और पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अनियंत्रित रेत खनन से नदी का बहाव, जल स्तर और जलीय जीवों पर बुरा असर पड़ता है। मामला तब और गंभीर हो गया जब कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ रेत कारोबार से जुड़े लोगों ने अभद्र व्यवहार किया और धमकी दी। सूचना देने के बावजूद प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। तहसीलदार मीना साहू का कहना है कि उन्होंने संबंधित विभाग को सूचना दे दी है और कार्यवाही उन्हीं का विषय है। वहीं पत्रकारों ने धमधा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने जांच के बाद कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। अब बड़ा सवाल ये है कि अवैध रेत खनन पर कब सख्त कार्यवाही होगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरेगी और क्या पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी? ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में बच्चों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ सामने आया है, जहां ग्राम पाउवारा स्थित रॉयल एकेडमी पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका जंक फूड खुलेआम बेचा जा रहा था। सतर्क अभिभावकों की नजर जैसे ही पैकेट की एक्सपायरी डेट पर पड़ी, मौके पर हंगामा मच गया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा।
घटना दुर्ग जिले के पाउवारा गांव की है, जहां रॉयल एकेडमी पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह चल रहा था। समारोह में लगे फूड स्टॉल पर बच्चों को चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट और अन्य स्नैक्स बेचे जा रहे थे। जब अभिभावकों ने पैकेट चेक किए तो पता चला कि ये सभी खाद्य पदार्थ 3 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। इसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्टॉल को घेर लिया और स्कूल प्रबंधन पर बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। दुकानदार ने सफाई देते हुए कहा कि सामान सुरक्षित है और डेट गलती से पुरानी छप गई है, लेकिन अभिभावकों ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। स्थिति बिगड़ते देख स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और खाद्य पदार्थों को जब्त किया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने भी सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर स्कूल परिसर में एक्सपायर्ड फूड बेचने की अनुमति किसने दी। थाना उतई के अंतर्गत जो स्कूल है उसमें कुछ कार्यक्रम के दौरान जो फूड पैकेट वितरित किया गया था जो एक्सपायरी डेट वाला था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया और नियमानुसार उसमें कार्रवाई की गई है। कौन संचालक में कौन इसमें गिरफ्तार हुए? इसमें जो व्यक्ति है जो इसको फूड वितरण कर रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। एक ही जन की गिरफ्तारी? हाँ, एक ही। ये जानकारी मुझे आपके माध्यम से ही मिल रही है। तो पवारा जो उतई थाना क्षेत्र में आता है, तो अगर वो बाल मेला लगा के अगर ऐसा कर रहे हैं तो स्कूल के संचालक की पहली जिम्मेदारी है कि वो जांच ले कि किस प्रकार की सामग्री बच्चों को दी जा रही है। लेकिन ये शिकायत जैसे आपके माध्यम से हमको मिला है, तो हम संज्ञान लेते हुए अपनी टीम को वहाँ भेजते हैं और अगर थाना में अगर ये शिकायत हुई है तो वो भी उनके माध्यम से हम तक पहुँच जाएगी, तो इसमें एक्शन जरूर है। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पाए चश्मे से आजादी, बिना ऑपरेशन टचलेस लेजिक द्वारा 15 मिनट में अपना चश्मा हटवाएं। ड्रॉप द्वारा शून्य, सुई नहीं, चीरा नहीं, टांका नहीं, पट्टी नहीं, सर्वाधिक सुरक्षित उपचार, तेज रिकवरी, 100% प्रभावी, साफ एवं बेहतर दृष्टि। मिलने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक। अब सारी जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान के लिए मिले पंडित रविकांत शर्मा, पंडित एस के शास्त्री, श्री खाटू श्याम ज्योतिष। चमत्कार को नमस्कार। हर एक समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है। टेवा जन्मपत्री, हस्तरेखा, फोटो देखकर जीवन का पूरा हाल बताया जाता है। हमारे लिखे पर विश्वास ना करो तो एक बार मिलकर देखो। कारोबार में हानि, पढ़ाई में मन न लगना, विदेश यात्रा, मुकदमे में हार, शादी संयोग में रुकावट या हो फिर मानसिक परेशानी, संतान का ना होना या नष्ट हो जाना, ग्रह क्लेश, ग्रह शांति, असामाजिक रोग आदि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाता है। मिलने का पता पोल सायपारा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 74706 74060। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। परसदा रेल लाइन भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित किसानों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हिंदी भवन दुर्ग के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। भूमि अधिग्रहण में मुआवजा निर्धारण, जमीन का सही मूल्यांकन, प्रभावित किसानों को रोजगार, पुनर्वास एवं बिना सहमति अंतिम कार्यवाही जैसे मुद्दों को लेकर किसानों में गहरा असंतोष है। किसानों की इन्हीं जायज मांगों के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया। पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों ने किसानों को संबोधित किया और फिर एक रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार की मंशा तो बहुत खराब लग रही है जब वो सर्वे ढंग से नहीं करा पा रही है, लिखित में कुछ बातें नहीं बता पा रही है
और हम बहुत सारी चीजें की ऐसे स्पष्टता चाहते हैं। 2013 भू अर्जन अधिनियम के तहत धारा 26 से 30 के बीच में मूल्यांकन का जो है स्थिति स्पष्ट कर दे। धारा 4 से 8 के बीच में जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी स्थिति स्पष्ट कर दे। नौकरी का स्थिति स्पष्ट करते हैं तो बोलते हैं 5 लाख रुपया बस देंगे, नौकरी नहीं देंगे। अब आप सबसे पूछ लीजिए 5 लाख में क्या किसी को जमीन के बदले चल जाएगा? नहीं चलेगा किसी को भी। 5 लाख रुपया काफी नहीं होता किसी भी किसान के लिए। आप वो जिंदगी भर की कमाई दे रहा है आपको, आप उसके बदले में 5 लाख रुपया बस देके सोच रहे हो कि उनकी जमीन ले लोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बदले में स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए, हम सबकी मांग है। मूल्यांकन जो है दर बढ़ोतरी घटाना बार बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दर जो है जो निर्धारित करना चाहिए, जो 20 नवंबर 2025 को लागू हुआ था, उससे किसानों को कोई आपत्ति नहीं थी। अभनपुर से खबर आती है कि भाई हम जो है मूल्यांकन फिर से घटा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसके चक्कर में हम जो है यहाँ पे वो धरना प्रदर्शन किए हैं कि जो जमीन का दर है वो घटाया नहीं जाना चाहिए। हमारी मुख्य मांग यही है कि जमीन का दर नहीं घटाया जाना चाहिए, वर्ग मीटर में मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए, ऋण पुस्तिका में सुधार होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है रोड रास्ता निकासी जो है उसका भी प्रबंध कर दिया जाए और ग्राम सभा लगा करके किसानों की अनुमति के साथ में कार्यवाही होनी चाहिए। यही हम सबकी मांग है। अभी दुर्ग में जो एक रेल परियोजना जो यहाँ से जा रही है उसके संबंध में 10 बिंदुओं में ज्ञापन आज सौंपा गया है। इसमें से अधिक जो गाइडलाइन दरें जो हैं भू अर्जन के संबंध में उसमें सुधार के संबंधित ही है 10 बिंदु। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के समर्थन में रहती है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में किसान लोग का एक दल आके कलेक्टर से मिले थे और उनको इस बात को बताया कि 10 सूत्री हमारी मांग है, उसको आपको पूरा करना है। जो किसानों को मुआवजा है वो मुआवजा पूरा नहीं मिल पा रहा है और ये जो नियम बनाए हैं, जो यहाँ के सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार ये है कि हेक्टेयर में जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। 10 डिसमिल से नीचे जमीन है उसको भी हेक्टेयर में मुआवजा दिया जाएगा और कितना गुना मुआवजा दिया जाएगा वो भी क्लियर नहीं है। और आज किसान इतना ज्यादा परेशान है कि किसी 5 डिसमिल 10 डिसमिल कोई सब्जी उगा के अपना जीवन यापका कर रहे हैं, उसकी स्थिति ये हो गया है कि आज वो करे तो करे क्या, उसका आजीविका का साधन नहीं है। तो आज हम लोग 10 सूत्री मांग को लेके आज धरना किए और कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपे हैं और हमने उनसे ये बात को बोले हैं कि 3 दिन में आप बताएं कि ये किसानों का कर क्या रहा है, इनकी मुआवजा का कैसे होगा। हमारे उसमें मांग में एक प्रभावित परिवार को एक सरकारी नौकरी देने से लेके बहुत सारी ऐसे मांग है। सबसे पहले बंदोबस्त त्रुटि बहुत सारी है, उसको भी ठीक होना चाहिए। ये सारी मांगों को लेके आज किसान आए और आपको बता देना चाहता हूँ कि आज शुद्ध प्रभावित किसान आए हैं। करीब 300-400 की संख्या में जो किसान आए वो शुद्ध प्रभावित ओरिजिनल जो किसान है, जो प्रभावित है, जिनका जमीन जा रहा है, वो किसान आज यहाँ पे आंदोलन के रूप में आए हैं। क्योंकि लंबे समय से कुछ न कोई भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे किस प्रकार की रणनीति इस मामले में कांग्रेस? देखिए, इसके बाद आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमने प्रशासन को भी इस बात को बता दिया है। हालांकि इनने तैयारी बड़ी बैरिकेटिंग करके कर लिया था। हम तो आज बोले थे कि हम धरना देंगे, धरना देने के बाद रैली के रूप में आके हम सिर्फ ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन आज प्रशासन ने बड़ी तैयारी कर ली थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं माने तो ये किसानों को हल्के में लेना इनके लिए गलत साबित होगा। इसके बाद हम बड़े रूप में, बड़ी संख्या में आके कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे और उससे भी हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो हम सीएम हाउस घेराव करेंगे। उसके बाद भी हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो हम दिल्ली तक जाएंगे। लेकिन किसान जो है अपना अधिकार लेकर रहेंगे और ये आंदोलन जब तक के जारी रहेगा जब तक किसानों का अधिकार नहीं मिले। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट के जरिए धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में 3 लाख से ज्यादा की संदिग्ध राशि जमा होने का खुलासा हुआ है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की समन्वय पोर्टल से मिली सूचना पर सुपेला पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में सामने आया कि HDFC बैंक सुपेला शाखा में रुपेश बोबड़े नामक युवक ने बैंक खाता खुलवाया था, जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम लेने के लिए किया जा रहा था। 1 जून 2025 से 11 फरवरी के बीच आरोपी के खाते में कुल 3,05,273 रुपए की संदिग्ध राशि जमा हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बैंक दस्तावेज और संदिग्ध लेन देन का विवरण जब्त किया गया है।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी को भी अपना बैंक खाता, OTP या निजी जानकारी साझा न करे और किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की सूचना तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर दें। लगातार देखा जा रहा है कि लोग अपने बैंक अकाउंट का उपयोग अलग अलग माध्यमों से कर रहे हैं, जिसमें जिन अनजान व्यक्तियों को अपने बैंक का खाता यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। इसी क्रम में अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने 6 चेक के माध्यम से जो राशि निकली हुई थी उसमें 6 आरोपी को गिरफ्तार किए थे। उसके बाद फिर हमने 2 लोगों को और गिरफ्तार किया, फिर एक व्यक्ति और गिरफ्तार हुआ। लगातार म्यूल अकाउंट में कार्रवाई की जा रही है। मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने बैंक अकाउंट में किसी बाहर की राशि रिसीव अगर हो जाती है तो उसकी तुरंत सूचना थाने को और बैंक को दें। अगर आपको कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आपके अकाउंट में पैसा दिलवाएगा और उसको आप निकाल के उनको दे दीजिए, उसके बदले वो कुछ राशि भुगतान करेगा, तो ऐसे किसी भी लालच में आप ना आए। अपने अकाउंट को आप व्यक्तिगत यूज़ करें, किसी दूसरे को उपयोग करने के लिए ना दें। ये आप लोग सभी से अपील है। यह एक कानूनी रूप से आप समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की गतिविधि में न फंसे। ग्रैंड न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा 2 दिवसीय देव बलौदा महोत्सव का आयोजन 14 और 15 फरवरी को किया जाएगा। महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और नगर में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। निगम महापौर निर्मल कोसरे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष का आयोजन भव्य और आकर्षक रूप में किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव के प्रथम दिवस 14 फरवरी को मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डोमनलाल कोसरेवाड़ा करेंगे। वहीं 15 फरवरी को आयोजित समापन समारोह में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समापन समारोह की अध्यक्षता भी विधायक डोमनलाल कोसरेवाड़ा करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर तथा नेता प्रतिपक्ष राम खिलावन वर्मा भी मौजूद रहेंगे। महोत्सव के दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 15 और 16 फरवरी को देवबलौदा महोत्सव का आयोजन नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय विजय बघेल जी अध्यक्षता स्थानीय विधायक डोमनलाल कोसरेवाड़ा जी करेंगे और समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण के सम्माननीय अतिथि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और अध्यक्षता स्थानीय विधायक डोमनलाल कोसरेवाड़ा जी करेंगे। वहां पर पूरी तैयारी नगर निगम की टीम लगी हुई है। सफाई के लिए, पेयजल व्यवस्था के लिए, टेंट माइक के लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर सुचारू रूप से संचालित हो, इसलिए मैंने कल समीक्षा मीटिंग भी किया है और आज से सभी दलों को वहां रवाना कर दिए हैं। साथ ही साथ रात में पहले दिन सुनील सोनी नाइट का प्रोग्राम भी होगा और दूसरे दिन चिन्हारी का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, नगर निगम को आप लोग सहयोग कीजिए और मेला स्थल साफ हो, किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। ये मैं आम लोगों से भी अपील करना चाहूंगा ताकि वहां भोलेनाथ जी का पावन स्थल है वो स्वच्छ और सुंदर बना रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई 3 के व्यस्त सिरसा गेट चौक पर ट्रक की चपेट में आने से रायपुर निवासी कोमल साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। वह दुर्ग से रायपुर की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था। डायल 112 की टीम ने उसे पहले दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर एम्स रायपुर रेफर किया गया। युवक के सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस वक्त के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।